गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम रूरल मार्केटिंग के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे। आज हम चैप्टर 7 करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में चैप्टर 7 क्या है? मार्केटिंग फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, है ना। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ और नॉन ड्यूरेबल मतलब गैर टिकाऊ जो गुड्स हैं, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जिनकी जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, यूज़ करने की 2 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसे महीने भर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? टिकाऊ, जैसे ट्रैक्टर हो गया हमारा, साइकिल हो गई, या एसी पंखा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहाँ पे, किस चीज़ पे, किस पॉइंट पे पढ़ रहे हैं हम? तो रूरल मार्केट में जाकर के हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रूरल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ कृषि इनपुट, एग्रीकल्चरल इनपुट। एग्रीकल्चरल इनपुट में क्या क्या चीज़ आ जाती है? जैसे बीज हो सकते हैं, उर्वरक, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, या कृषि यंत्र हो सकता है कोई भी, फार्म इक्विपमेंट्स, जैसे कोई औजार हो कृषि से रिलेटेड। दूसरा, उपभोक्ता की कोई वस्तुएं हो सकती है, कंज्यूमर, उपभोक्ता की कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। वो कौन से कंज्यूमर गुड्स होंगे? जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होंगे, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे। रोज़ की ज़रूरतों को पूर्ति करने वाले सामान कौन से? साबुन, शैम्पू, माचिस, ब्रेड, बटर, तेल, कपड़े, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी। थर्ड वन इज़ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन से होंगे? जो टिकाऊ होंगे, लंबे समय तक चल पाते होंगे, लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद, जैसे टीवी, साइकिल, पंखा, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर है हमारा सेवा उत्पाद। सेवा उत्पाद सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं गांव में? बीमा, बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, जो उपभोक्ता को सेवा देती हैं। फिफ्थ होगा हमारा निर्माण और आवासीय सामग्री, जैसे बिल्डिंग एंड हाउसिंग मटेरियल्स हो गए, सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ें, बालू, रेत, ये सारी चीज़ें हो गई गांव में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। पशुपालन संबंधित उत्पाद कैसे कौन से हो सकते हैं? जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम, जैसे चारा हो गए हमारे, दवा हो गई, वेटनरी मेडिसिन बोलते हैं जिन्हें, दुग्ध उत्पाद, दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये सारे क्या चीज़ें हमारे रूरल प्रोडक्ट्स हैं, रूरल प्रोडक्ट्स। अब इन रूरल प्रोडक्ट्स में हम ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल के बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल के क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर्स नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होंगे ना, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट होंगे, जल्दी से मूवमेंट वाले प्रोडक्ट होंगे, जो छोटी सी दूरी तय करके ही जल्दी से पहुंचाया जा सकता है, और जिनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है। तो फर्स्ट हम जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, या फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है फिजिकल फॉर्म देखते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल का। तो फिजिकल फॉर्म अगर हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट का देखते हैं तो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, टिकाऊ होते हैं, जैसे टीवी और फ्रिज हो गए। और जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं वो क्या होते हैं? एक बार या कुछ ही बार प्रयोग करके वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, जैसे ब्रेड हो गई, बिस्किट, बटर, सोप, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस। प्राइस की अगर हम बात करें मूल्य की, तो जो टिकाऊ वस्तु है वो महंगी आती है, जैसे टीवी, फ्रिज हो गई, एज़ कम्पेयर टू बटर, सोप, बिस्किट्स के तुलना में, है ना। तो ये हो गए हमारे हाई प्राइस, ये महंगे होते हैं, और ये लो प्राइस यानी कि सस्ते होते हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग लाइफ होता है हमारा क्या? ड्यूरेबल प्रोडक्ट। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? छोटे समय के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं, तो शॉर्ट लाइफ होता है हमारा। परचेज फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो परचेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा? खरीद की आवृत्ति अगर हम देखें तो कई बार, कम बार खरीदते हैं ना, कई बार नहीं, कम बार खरीदते हैं, क्योंकि ये टिकाऊ चीज़ होती है तो बार बार क्यों खरीदेंगे? जब चीज़ें ख़राब होंगी तभी तो खरीदेंगे। और जो हमारी नॉन ड्यूरेबल होती हैं उनको हम बार बार खरीदते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं। सर्चिंग एंड कंपैरिजन। सर्चिंग एंड कंपैरिजन, जो चीज़ महंगी आ रही है ना, उसको हम 10 बार सोच करके खरीदते हैं, है ना। कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी, कौन सा ब्रांड अच्छा होगा, क्योंकि हम बार बार नहीं ले सकते उन चीज़ों को, क्योंकि वो ज़्यादा पैसों में ली जाती है। तो खरीदने से पहले उपभोक्ता ज़्यादा समय लगाता है, सर्च करता है, कंपेयर करता है दूसरे प्रोडक्ट के साथ कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या वैल्यू है, क्या इसके ज़्यादा फीचर्स हैं या नहीं है। इंक्वायर करता है, इंक्वायर मीन्स पूछताछ करता है वो, और ब्रांड की प्रायोरिटीज़ देखता है वो। उसी तरह जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे उसमें क्या होगा? कोई विशेष तुलना नहीं की जाती, ब्रांड प्रायोरिटी बहुत कम ही देखा जाता है, या फिर ना के बराबर ही, क्योंकि तुरंत खत्म होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर डिस्प्ले किया जाता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट को, जो टिकाऊ वस्तुएं होती है, क्योंकि महंगी आती है तो उसकी पैकिंग भी अच्छी होती है,
प्लस जहाँ पे ये बिकते हैं वो हमारा एरिया भी सही होता है, तो शोरूम्स में बिकते हैं, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स क्या बोलते हैं, कोई एक बड़ी कंपनी है और वो छोटे कंपनीज़ को, छोटे कंपनी या फिर छोटे एरिया के लोगों को या एक मेन ओनर को, ऐसे बहुत सारे ओनर बन जाते हैं और वो इस कंपनी से ही बहुत सारे प्रोडक्ट को ले लेते हैं और अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना देते हैं। जस्ट लाइक ओरिएंट का एग्जांपल लें तो ओरिएंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, हमारे आलोक डिस्ट्रीब्यूटर एक हो गया। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपना बनाया हुआ है नेटवर्क और उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है ओरिएंट का। ऐसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हो गया, उसके द्वारा भी बेचे जाते हैं। वैसे लोकल शॉप से भी मिल जाते हैं ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स। उसके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत डिस्प्ले करना या बहुत ज़्यादा कुछ देखना। छोटी छोटी दुकानों, शॉप, परचूने की दुकानों पे चीज़ें मिल जाती हैं। डिस्प्ले ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल रिटेलर्स भी एक ही चीज़ को बेचते हैं। रिस्क फैक्टर अगर हम देखें, जोखिम का स्तर, तो भाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट तो बहुत महंगे आते हैं, तो हाई रिस्क भी है। अगर चीज़ें सही हुई तो ठीक है, अगर ख़राब हो गई या नुकसान ज़्यादा हो जाता है उनके बीच में। जो लो रिस्क रहता है हमारे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में, क्योंकि हम कम पैसों में ही खरीदते हैं और वो जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ भी है, तो वो ख़राब या ना ख़राब होने वाली तो बात ही नहीं होती है ना। हम यूज़ करते हैं और तुरंत वो ख़त्म हो जाती है, तो लो रिस्क रहता है मेनली इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट कभी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं है ना। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो कि तुरंत लाए जाते हैं, तुरंत भेजे जाते हैं मेनली प्रोडक्ट। अब इनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइस स्ट्रैटेजी, प्रमोशन, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारे टॉपिक हम चैप्टर 5 में एक्सप्लेन कर चुके हैं टू द पॉइंट्स, है ना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन चैप्टर 5, हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा हम इन टॉपिक्स को नहीं देख रहे हैं। आप चैप्टर 5 एक बार कवर करना। अच्छा, फिर आता है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट को जब हम बेच रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ वस्तुएं जो भी है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो रूरल एरिया में वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम बेचने जा रहे हैं बुनियादी ढांचे का अभाव हो सकता है, जैसे प्रॉपर रोड नहीं मिला हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो ये सारी कमी हमें महसूस हो सकती है जो बेचने जा रहे हैं। दूसरा, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज तक ड्यूरेबल प्रोडक्ट पहुँचाने में कठिनाई हो सकती है। ये रीजंस हो सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए या वॉशिंग मशीन हो गए, तो ये चीज़ें जो हैं वो किससे, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। और मेनली ये बोला जाता है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी जो है आती रहती है फिर चली जाती है ना। तो क्योंकि बिजली और ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण भी चीज़ें महसूस की जा सकती है कि ये प्रॉब्लम है यहाँ की। दूसरा पॉइंट है हमारा लो मार्केट एंट्री अपॉर्चुनिटीज़। लो मार्केट एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कम प्रवेश अवसर, जैसे लो इनकम है ना, लोगों की लो इनकम है, तो भाई वो अपने सिर्फ ज़रूरतों की चीज़ें, बेसिक ज़रूरतों की जो चीज़ें, उन्हीं पर फोकस कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ज़्यादा एडवांस या फिर ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। लो अवेयरनेस होती है उनके कारण, क्योंकि वो एक सीमित चीज़ों पर ही टिके हुए हैं। सीमित चीज़ों पर टिके होने का रीज़न है क्या है, लो इनकम है, तो लो अवेयरनेस भी है उसके कारण। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स का भी उन्हें पता नहीं है ना। टिकाऊ चीज़ें जो महंगी आती है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो उन चीज़ों के बारे में जानकर क्या करेंगे। जब पैसे होंगी तभी तो वो चीज़ों को देखेंगे ताकि हम खरीद सकें उन चीज़ों को। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है लाइफस्टाइल लिमिटेशंस। इसी लो इनकम की वजह से ही लो अवेयरनेस भी है, और लो इनकम की वजह से ही लाइफस्टाइल भी लिमिटेशंस हैं कि सिंपल लाइफ, नो लग्जरी आइटम्स बाय करते हैं, ये कोई भी लग्जरी आइटम बाय नहीं करते। जैसे गांव में कॉस्टली एसी की डिमांड जो है वो बहुत कम है, ऐसे कोई भी कॉस्टली चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ परचेज प्रेफरेंसेस। परचेज प्रेफरेंसेस अगर हम देखें, खरीदारी की प्राथमिकताएं क्या होती है, तो लोग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स अक्सर नियर बाय सिटी से ही खरीदते हैं ना, क्योंकि गांव में बड़े बड़े शोरूम्स नहीं मिल पाते हैं, तो इस वजह से वह नियर बाय सिटीज़, आसपास के शहरों से ख़रीद लेते हैं। रूरल शॉप पर इनका स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, जैसे ट्रैक्टर, कार, बाइक हो गए, ये गाँव वाले क्या करते हैं, सिटी के शोरूम में जा करके खरीदते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा सेगमेंटेशन प्रॉब्लम। सेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स क्या होगी, विभाजन संबंधी समस्या, जैसे कंज्यूमर की जो नीड्स है और इनकम लेवल है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब इनकम लेवल अलग अलग है तो हमें उस तरीके से ही सेगमेंट करना होगा, ग्रुप में डिवाइड करना होगा प्रोडक्ट्स को, कि कितने महंगी चीज़ें जो हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, एक ही प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी रखी जाए, कम प्राइस से लेकर के ज़्यादा प्राइस तक। तो ये थोड़े सेगमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हमने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने लोगों के नीड्स को देख लिया है, किस हिसाब से उनकी नीड्स है, किस हिसाब से उनकी इनकम है, तो हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन करना कठिन हो जाता है, हाँ कॉम्प्लेक्स तो है, कठिन तो है।
जैसे सेम टीवी मॉडल अर्बन वर्सेस रूरल एरिया में डिफरेंट फीचर्स चाहिए, है ना, क्योंकि रूरल एरिया में डिफरेंट डिमांड होती है और वही चीज़ वो टीवी की सेम डिमांड जो है शहरों में जो है मॉडल जो है वो डिफरेंट हो जाता है, मॉडर्न पार्ट देखते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिफ्थ इज़ कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स जटिल उपभोक्ता व्यवहार। जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हाई प्राइस परचेज, है ना। कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, हाई प्राइस में परचेज कर रहे हैं वो, तो लोग बार बार कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब क्या है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब जो टिकाऊ चीज़ें हैं, टिकाऊ चीज़ें महंगी है, महंगी चीज़ें कोई एक बार में थोड़ी खरीदता है, कम से कम वो 4-5 बार जांचता है, जांच पड़ताल करता है, ब्रांड कई तरीके के देखता है, कई लोगों से पूछताछ करता है, तभी तो वो चीज़ों को खरीदता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है किसी भी कंज्यूमर के लिए बाय करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को। तो लोग बार बार कंपेयर करते हैं, परचेज डिसीजन लेने में उनको टाइम लगता है। जैसे कार खरीदने के पहले कई लोग जो होते हैं कई कंपनी या कई ब्रांड को देखते हैं कि किस कंपनी की जो कार है वो कितनी माइलेज दे रही है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फ़ीचर्स है उनके, इन सबको देखते हुए। नेक्स्ट वन ही सीजनल डिमांड, हम पहले भी कर चुके हैं। मौसमी मांग, कुछ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मौसम के अनुसार जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। जैसे एसी की बात करें गर्मियों में, छाता की बात करें तो बरसात में, वुलन कपड़े की बात करें तो सर्दी में ज़्यादा बिकते हैं ये। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज उत्पाद स्थिति निर्धारण समस्या। सही मार्केट और सही प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को पोजीशन करना कठिन हो जाता है। यही हम कर रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, कॉम्प्लेक्स सेगमेंटेशंस की प्रॉब्लम होती है, सेगमेंट करने में प्रॉब्लम है, तो सेगमेंटेशन कर देते हैं जब हम सही तरीके से, उसको ही तो हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग बोल देते हैं, है ना, कि प्रोडक्ट की सही पोजीशनिंग कर दी है हमने। कम मूल्य से लेकर के ज़्यादा मूल्य तक की एक ही वस्तु को हमने इस प्रकार से बना दिया है ताकि लोग अपने इनकम के अनुसार जो है उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। और प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या होगा कि आप बाय तो कर सकते हैं, साथ में कंज्यूमर के माइंड में भी सेट कर देना उस प्रोडक्ट को लेकर के, किसी इमेज के थ्रू या फिर किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ऐसे अगर रॉन्ग पोजीशनिंग हुई तो प्रोडक्ट जो है वो फेलियर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि रूरल मार्केट में ज़्यादा कॉस्टली वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, वहाँ अगर लोग कम पैसे में ख़रीदना चाहते हैं तो कम पैसे की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। आप सभी नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाओ। सभी लोग कह रहे हैं पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ आपको लाखों की भीड़ मिल जाएगी टेलीग्राम्स पे जा कर के, वहाँ से आप ले सकते हो किसी भी चैनल से, कहीं से भी। ठीक है, अगर आप पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत मिलेंगे, आप वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने हाथों से लिख कर के अपने नोट्स बनाएं। जब आप एक बार एक चैप्टर बना के तो देखो, जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना, आपको दोबारा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट फॉर्म में मिल जाएगी। थैंक यू।